हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक देने वाला मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। इसमें क्या होगा, जो हमारा ब्लड कोगुलेशन होता है उसे हम ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा विटल प्रोसेस होता है और यह प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को, जब हमारे ब्लड डैमेज हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं ब्लड वेसल्स। इसमें क्या हो, जो हमारे ब्लड होते हैं, जब हमारे लॉस होते हैं इसके फ्लूइडिटी, तो वो हमारा कुछ ही मिनट में जेली लाइक मास बना लेते हैं हमारे बॉडी के सरफेस, जहाँ पर हमारा टिश्यू इंजर्ड हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें हमारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन ब्लड क्लोथिंग में। इसमें क्या होगा, जो हमारे कोगुलेशन होते हैं ब्लड, वह हमारा होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन में, जो जब हमारा एक्टिवेट होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस जो होंगे वो हमें बहुत नेसेसरी होंगे क्लॉथिंग के लिए, जिससे हम क्लॉथिंग फैक्टर भी कहते हैं। स्टेज ऑफ क्लॉथिंग की बात करें, स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉथिंग में क्या होगा, ये हमारे 3 स्टेप में होंगे। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। सेकेंड में हमारा हो जाता है कन्वर्जन होगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन में। थर्ड में हमारा होता है फाइब्रिनोजन, जो कि हमारा कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। नेक्स्ट हम बात करें इसके पाथवे में, जो कि कैटेगराइज किए गए होते हैं 2 भागों में। फर्स्ट हो जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर, सेकेंड हो जाता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इस फर्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट की बात करें, जब हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, जब वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो हमारे केलिकिरीन एचएमडब्ल्यू काइनेज को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारे फैक्टर जो होंगे 12, ये हमारा फैक्टर 12 होता है, जो कि एक्टिवेट होता है, जो कि कन्वर्ट होगा फैक्टर 12A में। देन हमारे कन्वर्ट होता है फैक्टर 11 में इन द प्रेजेंस ऑफ KW काइनेज में, काइनोजन में। देन हमारा जो फैक्टर ए होता है, ये हमारा फैक्टर ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा कन्वर्ट होगा फैक्टर नंबर 9 में। फैक्टर नंबर 9 में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर 9 होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 9A में। 9 एन ए जो होगा वो हमारा कन्वर्ट होता है फैक्टर 10 में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के प्रेजेंस में। देन हमारा जो फैक्टर नंबर 10 होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर नंबर 10A में, जो कि थ्रोम्बिन के साथ मिलकर हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेगा, जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में क्या होगा, ये हमारा थ्रोम्बिन में जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होगा, सेकेंड स्टेज में हमारा कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में। देन हमारा स्टेज थर्ड आ जाए, स्टेज थर्ड में क्या होगा, जो हमारा थ्रोम्बिन होता है वो हमारा एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजन को। जो हमारा फाइब्रिनोजन होगा, उसका जब हमारा पॉलीमराइजेशन होता है, तो वह हमारा जो होगा, जो देन हमारा जो फाइब्रिनोजन होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, जो कि हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम के प्रेजेंस में, जब इसका हमारा पॉलीमराइजेशन होता है, यहीं से हमारा ब्लड क्लोथिंग स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे स्टेज थर्ड में होते हैं। बात करें हम स्ट्रेंसिक फातमे में, स्ट्रेंसिक फातमे भी इसी प्रकार हुआ, लेकिन इसके फर्स्ट स्टेज में बात करें, इसमें क्या हुआ, जब हमारा टिश्यू ट्रॉमा जो होगा, जब हमारे टिश्यू ट्रामा होगा और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर ये हमारे एक्टिवेट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड को एक्टिवेट करेंगे, जो कि हमारा कन्वर्ट एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 10 को, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 10A में इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 7। फैक्टर नंबर 7, देन हमारा जो फैक्टर नंबर 10 होता है, फैक्टर नंबर जो हमारा 10 होगा, ये हमारा फैक्टर नंबर 10 है। जो फैक्टर नंबर 10 होगा, ये हमारा कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर। देन हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मिलेगा। देन हमारा वही सेकेंड स्टेज में जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में थर्ड स्टेज में क्या होता था, हमारे थ्रोम्बिन जो होगा वो हमारा एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजन में। फाइब्रिनोजन जो होता है वो हमारा फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, जिससे हमारा जो क्लोथिंग फैक्टर होगा वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हमारा क्लोथिंग फैक्टर होने लगते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें क्लोथिंग फैक्टर्स में,
क्लॉथिंग फैक्टर्स में जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्लॉथिंग फैक्टर जो हमारा फर्स्ट होता है हमारा फाइब्रिनोजन होता है। फैक्टर नंबर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन होता है। फैक्टर थर्ड होता है हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। फैक्टर फोर जो होता है हमारा कैल्शियम आयन होता है। फैक्टर फिफ्थ होता है लेबियल फैक्टर। फैक्टर नंबर सेवन होता है स्टेबल फैक्टर हो रहा है। फैक्टर नंबर जो हमारा एट होता है, फैक्टर नंबर जो हमारा एट होता है वो हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। फैक्टर नंबर नाइन जो होता है हमारा क्रिसमस फैक्टर, जिसे हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट पीटीसी के नाम से जानते हैं। फैक्टर नंबर टेंथ हो जाता है हमारा स्टुअर्ट पावर फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर नंबर 11 हो जाता है हमारा जो कि होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर नंबर 12 हो जाएगा हैगमन फैक्टर, जिसे हम कहेंगे। फैक्टर नंबर हमारा हो जाएगा, फैक्टर नंबर 13 हो जाएगा हमारा फ्राइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। यहाँ पर इंटेंसिव फैक्टर आ जाते हैं जिसके अंदर मैकेनिज्म आ जाता है। ये सब जो मैकेनिज्म हमने बात किया था ये ऊपर हमारे जो भी थे यहाँ पर हमने इसे डिस्क्राइब कर दिया था, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा इंटेंसिव फैक्टर था उसी को आपको पूरा लिखना है कि हमारे इसमें क्या क्या स्टेप हो रहे थे जब हमारे, जैसे यहाँ पर हमारे जब टिश्यू डैमेज हो रहे थे तो हमारे फैक्टर नंबर जो था फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होता था। फैक्टर नंबर 12 ए में कन्वर्ट होता है। जो हमारा 12 था वो हमारा 11 में कन्वर्ट होता था। 11 था हमारा 11th ए में कन्वर्ट होता था। 11 जो था हमारा वो हमारा 9th में कन्वर्ट हो जाता था। इसी प्रकार से आपको पूरा उसमें लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट एंड लाइक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला।